हेलो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर विक्रम। आप और हम सभी एक अच्छी स्माइल चाहते हैं, लेकिन हमारी स्माइल तभी अच्छी होती है जब हमारे सामने के दांत भी अच्छे होते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है, किसी किसी पेशेंट के सामने के दो दांतों के बीच में गैपिंग होती है, जिसकी वजह से न केवल उनकी स्माइल खराब होती है, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी काफी कम हो जाता है। वो किसी के सामने खुल के हंस भी नहीं पाते हैं। मैं हूं डॉक्टर विक्रम और आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात कर रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे सामने के दो दांतों के बीच में गैपिंग हो जाती है और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट इस समय अवेलेबल हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, इसकी कई वजह होती हैं, लेकिन दो मेन वजह हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला ये कि अगर आपके ऊपर के जॉ में काफी स्पेस है और उसके कंपैरिजन में आपके टूथ की साइज काफी कम है, दांत आपके छोटे हैं, तो इस कंडीशन में आपके सामने के दांतों में गैपिंग होती है। दूसरा जो मेन कारण है उसमें ये होता है कि आपके अपर लिप और गम्स के बीच में एक मस्कुलर बैंड होता है। किसी कारणवश जब ये मस्कुलर बैंड हमारा ठीक हो जाता है या फाइब्रस हो जाता है, तो इस कंडीशन में हमारे सामने के दोनों सेंट्रल इंसाइजर एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सामने के दांतों में गैपिंग होती है। इस मस्कुलर बैंड को हम लोग डेंटिस्ट्री में लेबियल फ्रेनम बोलते हैं। अब हम अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, ट्रीटमेंट इसका दो बातों पर डिपेंड होता है। पहला ये कि दांतों की गैपिंग हमारी कितनी है। तो दांतों की गैपिंग अगर कम है तो इसके लिए ट्रीटमेंट का ऑप्शन अलग है, और अगर दांतों की गैपिंग ज्यादा है तो इसका ट्रीटमेंट अलग है। तो अगर हम बात करें कि अगर गैपिंग कम है तो देखिए, इसमें सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हम दांतों में कंपोजिट फिलिंग कर दें। इसको हम लोग लाइट वाली फिलिंग भी कहते हैं। इसमें हम दांतों को ग्राइंड किए बिना दांत दोनों दांतों में थोड़ा थोड़ा फिलिंग करके इसको दांत का शेप बना देते हैं, और दांतों की गैप की जो है उसमें आपको फिलिंग करके हम लोग सही कर देते हैं। सबसे खास बात ये होती है कि इसमें हम आपके दांत को ग्राइंड नहीं करते हैं। दूसरा ये है कि आपका ये काम एक ही सिटिंग में हो जाता है, इसमें आपको बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इसकी हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये इतना ड्यूरेबल नहीं होता है। अगर हम कोई भी हार्ड चीज खा रहे हैं तो आपका ये निकल जाएगा, और कुछ समय के बाद ये भी देखा गया है कि ये पीला पड़ जाता है। लेकिन इसका बेनिफिट ये भी है कि आप इसको दोबारा कभी भी करवा सकते हैं, क्योंकि हम दांत में कोई भी ग्राइंड नहीं कर रहे हैं। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो हम इसमें विनियर लगा सकते हैं। विनियर क्या होता है कि आपके सामने के दांतों के जो फ्रंट सरफेस है उसको हम हल्का सा ग्राइंड करते हैं और विनियर को लगा देते हैं। ये विनियर आपके गैप को भर देते हैं। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है ये कंपोजिट के कंपैरिजन में काफी अच्छी होती है। अब हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो आप विनियर्स और कंपोजिट की जगह आप अपने दांतों में डेंटल क्राउन लगा सकते हैं। डेंटल क्राउन लगाने से हम दोनों दांतों पे जब लगाते हैं तो ये जो दांतों की आपकी गैप होती है वो भर जाती है, और दांत हमारे देखने पे पता भी नहीं चलते हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना होता है कि विनियर में केवल हम फ्रंट सरफेस को घिस रहे हैं या ग्राइंड कर रहे हैं, जबकि हम कैपिंग में दांत के पूरे सरफेस को कवर करके लगाते हैं। अब हम बात करें कि गैपिंग ज्यादा है उस कंडीशन में हमारे पास क्या ट्रीटमेंट है, क्योंकि कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो अपने दांतों को ग्राइंड नहीं करवाना चाहते हैं। उनका ये कहना होता है कि ऐसा कोई ऑप्शन बताइए जिसमें हमें दांत को घिसे बिना हम अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवा सकें। तो देखिए, बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि अगर दांतों में गैपिंग काफी ज्यादा है, क्योंकि हम इस केस में ना तो कंपोजिट लगा सकते हैं, ना वेनियर कर सकते हैं, और ना ही हम डेंटल क्राउन लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये लगाते हैं तो गैपिंग ज्यादा होने की वजह से दांत हमारे काफी चौड़े दिखेंगे, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि दांतों को ग्राइंड किए बिना हम अगर उसमें ब्रेसेस लगवा दें तो ये हमारा ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा और आपकी जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी।
इसका ड्रॉबैक केवल इतना है कि इसको कराने में 8 से 10 महीने का समय लगता है। तो अगर आपके पास 8 से 10 महीने का समय है तो आप अपना ट्रीटमेंट बिल्कुल करवाइए। हाँ, अगर आप ब्रेसेस भी नहीं चाहते हैं लगवाना तो आज की डेट में आप अपने दांतों में डेंटल अलाइनर लगवा सकते हैं, क्योंकि ये थिन होते हैं, एक प्लास्टिक की ट्रे जैसी होती है और ये आपको दिखते भी नहीं है। तो इसको करवाने से आपके दांतों का जो गैप है वो क्लोज हो जाता है और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है और जो इसका कारण है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको अगर ये दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और डॉक्टर आपको जो भी सजेशन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने दांतों की जो गैपिंग है उसका ट्रीटमेंट जरूर कराइए।